अलिफ अल्लाह दी रमज़ अनोखी, अकला नाल ना मिलदा, अकला वाला मर्द विचारा ना महरम मंजिल दा। अल्लाह नेड़े होंदा है जद सजदा होवे दिल दा, वासिफ यार अल्लाह नू लभना कम नहीं आकिल दा। तो होता ये है कि नींद एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह का, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल करम से। नींद को मौत भी कहा गया है, आधी मौत भी कहा गया है, और नींद को सुकून भी कहा गया है। वो नींद जो आप बावज़ू हो के सो जाएं, वो इबादत में भी शुमार होती है, और वो नींद जो आप बुरे काम करने के बाद सो जाएं, वो गुनाह में भी शुमार होती है। ये आपकी सोच, आपकी नीयत है कि आपने करना क्या है। डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं। मुर्शद वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि बहुत सी मेहनतें आपको नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत सी मेहनतें रायगा हो जाती हैं, बहुत सी मेहनतें आपको तकलीफ़ देती हैं, लेकिन वो मेहनत जो दुरुस्त सिमत में की गई है वो आपको मंजिल तक पहुंचाती है। आप फरमाते हैं कि मेहनत ज़रूरी नहीं, डायरेक्शन ज़रूरी है, सिमत ज़रूरी है, और असल सिमत में की गई मेहनत और तेज़ी के साथ की गई मेहनत आपको मंजिल के पास पहुंचाती है। और अगर वो मंजिल अच्छी हुई तो आप नेकी में कामयाब हो जाएंगे, अगर आपकी नीयत और कोशिश बुरी हुई तो आप बुराई में कामयाब हो जाएंगे। बात यह है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, और किसी मुर्शद की निगाह पर होनी चाहिए, देन आप कामयाब हो जाएंगे। आप फरमाते हैं पसंदीदा चीज़ को हासिल कर लिया जाए तब भी सुकून मिल जाता है, या नापसंदीदा चीज़ से छुटकारा पा लिया जाए तब भी सुकून मिल जाता है। किसी ने पूछा ना कि मुर्शद सुकून कैसे मिले, तो आपने फरमाया अपनी ख्वाहिशात को कम कर दो, सुकून मिल जाएगा। और मज़ीद फरमाते हैं आप कि किसी का सुकून बर्बाद ना करो, आपको सुकून मिल जाएगा। हम दूसरों की ज़िंदगी में अज़ियत पैदा करते हैं, दूसरों के साथ हमारा रवैया ठीक नहीं होता, हम अपने घर में ही एटीट्यूड बनाए मुँह बनाए फिरते हैं, मियाँ बीवी का आपस में रवैया ठीक नहीं होता, बहन भाइयों का ठीक नहीं होता, बच्चे वालदैन से नाराज़ हैं, वालदैन ये शिकवा करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो फिर ये होगा कि हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तज़ब्ज़ब, नर्वसनेस, ये चीज़ें आती जाएंगी। चूँकि आप देख रहे हैं कि दुनिया में डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इंसान के पास माल होता है, दौलत होती है, शोहरत होती है, फेम होती है, सब कुछ होता है, बड़े बड़े घर, कोठियाँ, कारें, बंगले, सब कुछ होता है ना, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। इंसान सुकून से दूर होता जा रहा है। तो सुकून जो है वो कैसे मिलेगा? सुकून दूसरों को सुकून देने से मिलेगा। सुकून हासिल करने से नहीं मिलता, सुकून देने से मिलता है। आप दूसरों को सुकून देने लग जाओ, आपको सुकून मिल जाएगा। डोंट पोक योर नोज़ इनटू अदर अफेयर्स। दूसरों के पर्सनल मैटर में, दूसरों के मामलात में अपना नाक दाखिल ना करो, दखल अंदाज़ी ना करो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। आपने अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना है, ना कि दूसरों के बारे में आपसे पूछा जाएगा और ना आप उसके जवाब दे हैं। आप अपने आप को ठीक कर लें, दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। वो दुनिया जो आपके साथ मुंसलिक है, आपकी फ़ैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, अगर आपका रवैया उनके साथ अच्छा हो गया और आपने उनको सुकून दे दिया और आपने उनका फ़ायदा कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब कुछ निकल जाएगा। मुर्शद की जो तालीमात है ना, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देखें फ़्रांस में कहा जाता है एक अंदाज़े के मुताबिक और WHO के मुताबिक भी कि दुनिया में जो है वो 40% से ज़्यादा लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, और 100 में से आप लगा लें 40 बंदे अगर अपने आप को मार देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, तो उसके पीछे आप देखें रीज़न क्या है। यही ना कि आसाइशें, ज़ेबाइशें, नुमाइशें, अलाइशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारी ज़िंदगी में। ये सारी मुर्शिद की तालीमात हैं। मैं यहाँ पर ये प्रिटेंड नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरे अल्फाज हैं, बिल्कुल भी नहीं। अल्फाज मुर्शिद के हैं, थीम मुर्शिद का है, ख्याल मुर्शिद का है। बस ये हम पर मुर्शिद की निगाह करम है कि उन्होंने हमें फैज़ दिया और हमारी ज़ुबान पर वो अल्फाज जारी हो गए, और हमारे दिल के अंदर मुर्शिद की मोहब्बत है
और हम वो अल्फाज हमारे दिल के अंदर से, रूह की गहराई से निकलते हैं और आपकी रूह में और दिल तक पहुंच जाते हैं। तो इससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है, परेशानियां दूर होती हैं। मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये काम जारी रखना चाहिए, वीडियोस बनाते रहना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और मुर्शद का फैज़ जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाए इंशाअल्लाह। वक्त के साथ साथ मुझे यूके से और डिफरेंट कंट्रीज़ से भी कमेंट्स आते रहते हैं कि आप इस कंटेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके हम तक पहुँचाएँ। मतलब वो जब लोग सर्च करते हैं ना डिप्रेशन कि सिम्टम्स क्या हैं, डिप्रेशन से छुटकारा कैसे पाएँ, ज़िंदगी में सुकून कैसे लाएँ, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ कैसे पैदा करें, तो कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस उनके सामने चली जाती है, वो देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि इसको थोड़ी बहुत अगर वो उर्दू समझते हैं, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं, उर्दू लैंग्वेज समझने वाले लोग भी हैं, लेकिन जब वो उन्होंने कमेंट्स में ये कहा कि आप इसको कम्प्लीटली इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके हम तक भेजें ताकि हम लोग ये इसको देखें, सुने और इस कंटेंट से फैज़ याब हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में हम अपनी इस सारे कंटेंट को, मुर्शिद के कंटेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत कर लेते हैं। MBHR अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्वालिफ़िकेशन है, कुछ मेडिकल डिग्रीज़ भी मैंने की हुई हैं। तो बस ये काम, जो ये शौक़ है ना, मुर्शिद की निगाह फ़ैज़ है कि उन्होंने हमें यह अता किया और हम इस तरफ चल पड़े हैं और कोशिश जारी है। बस अब आपका काम यह है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने नेबर्स, इवन अपने नेबर्स के साथ भी, कि किसी तक ये पैगाम पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है, तो उसकी ज़िंदगी में सुकून आए। और आगे इंशाल्लाह हम लॉजिकल वर्ड्स भी यूज़ करेंगे, मुर्शिद के टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ करेंगे और जो स्पिरिचुअल वर्ड्स हैं, उनके इमोशनल वर्ड्स हैं, वो भी यूज़ करेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में सुलझाव ला सकें, बदलाव ला सकें। तो रखिए अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद चौधरी। आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा।